हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी फैक्टर्स में, जहां आज हम आपको ब्लड के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि बायोलॉजी फैक्टर्स के जो भी वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं ब्लड। तो व्हाट इज ब्लड? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्लड? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, इज as it circulates constantly around the body, allowing constant communication between tissues distant from each other। मतलब है कि जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी में निरंतर बहता रहता है, संचार का काम करता है। और जो जो टिश्यूज होते हैं ऊतक, उनको आपस में जोड़ने का काम करता है, या फिर उनमें कम्युनिकेशन का काम करता है, उनके अंदर संचार का काम करता है। तो ये ब्लड होता है। तो नॉर्मल सा है ब्लड, ये होता है। नॉर्मल नहीं है तो बहुत कुछ है इसमें, पर इट्स ब्लड। देन फंक्शन देखते हैं इसके। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड? जो ब्लड का फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्टेशन। तो भैया ट्रांसपोर्ट करता है। और ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ का करता है? ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का, हार्मोन्स का, हीट का, प्रोटेक्टिव सब्सटेंस का, क्लॉटिंग फैक्टर्स का। तो कैसे करता है? जो ऑक्सीजन होती है उसका ट्रांसपोर्टेशन बताते हैं पहले आपको। तो ब्लड में एक पिगमेंट पाया जाता है, एचबी, हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के HbO2 बना लेता है। और ब्लड जो HbO2 होती है उसको पूरे ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। इस प्रकार ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स का कैसे होता है बताओ? तो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन, जब हम खाना खाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जब खाना पचता है, तो अपनी जो इंटेस्टाइन होती है वो खा जो अपना पचा हुआ भोजन होता है उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, और ये एब्जॉर्ब करके प्लाज्मा में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार ये पूरे ऑर्गन्स तक चले जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, जहाँ उनको ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। हार्मोन्स का, हार्मोन जो होते हैं अपने एंडोक्राइन सिस्टम से रिलीज होते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम से रिलीज होकर ब्लड में मिलते हैं, और ब्लड इनको इनके ऑर्गन तक पहुंचाता है जहां इनकी ज़रूरत होती है। और हीट क्या होती है? हीट कैसे ट्रांसफर होता है? तो हीट जब अपनी मेटाबॉलिज्म क्रिया होती है, तो मेटाबॉलिज्म क्रिया के दौरान हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है। तो वो जो हीट होती है वो ब्लड में मिल जाती है, और ब्लड इसको सभी ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। और प्रोटेक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव सब्सटेंस होते हैं WBC, एंटीबॉडीज। ये क्या है? अपनी प्रतिरक्षा का काम करते हैं। तो प्रोटेक्टिव सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है ये। क्लॉटिंग फैक्टर्स जैसे कि अपने ब्लड का थक्का जमाने में सहायक कर, तो ये कौन से होते हैं? फाइब्रिनोजन। ये ब्लड का थक्का जमाने में काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला देखते हैं ब्लड किन किन चीज़ों से बना होता है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल से बना होता है, सबको पता है। पर प्लाज्मा क्या होती है? प्लाज्मा इज ए क्लियर सब्सटेंस। तो ये एकदम नीट एंड क्लीन सब्सटेंस होता है, इसमें डस्ट वगैरह कोई भी कुछ नहीं पाया जाता। और इसका कलर जो होता है वो स्ट्रॉ कलर्ड होता है। स्ट्रॉ कलर्ड मीन भाई जैसे लाइटिश येलो कलर की होती है ये। और वाटरी फ्लूइड होता है, मतलब जैसे पानी होता है ऐसा ही होता है, वाटर के जैसा। और ये 55% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ये 55% ब्लड का वॉल्यूम बनाता है। मतलब 55% पाया जाता है ब्लड में, टोटल ब्लड में। और जो फिर दूसरा पोर्शन आता है ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स क्या होती है? ब्लड सेल्स जैसे RBC, WBC, प्लेटलेट्स। तो RBC का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स जो होती है वो 99% ऑफ द ब्लड सेल्स बनाती है, मतलब ब्लड सेल्स का 99% पोर्शन बनाती हैं। और 1% में आती हैं WBC एंड प्लेटलेट्स। तो WBC का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स, इन्हें ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। और ये
प्रतिरक्षा का काम करती हैं। प्लेटलेट्स इनको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्लड सेल्स के बारे में तो इतना ही है, वैसे तो बहुत कुछ है, पर अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज हम आपको ओनली प्लाज्मा के बारे में बताते हैं। तो व्हाट इज़ प्लाज्मा? तो प्लाज्मा का वर्क क्या है, प्लाज्मा किस किस चीज़ से बनी होती है? तो प्लाज्मा में वाटर होता है। 90 से 92% वाटर प्लाज्मा में पाया जाता है। टोटल लगभग वाटर से बनी होती है 90 to 92% वाटर। और उसके बाद आती है प्लाज्मा प्रोटीन्स, ये 7% होती हैं। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ब्लड का, उसको बनाती हैं, उसको बनाए रखने में सहायता करती हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड विच कीप्स प्लाज्मा fluid with in circulation. Plasma viscosity is sorry, which keeps plasma fluid within circulation. जो प्लाज्मा फ्लूइड का सर्कुलेशन बनाने में सहायता करता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, वो प्लाज्मा फ्लूइड को निरंतर बहाने में वो करता है सहायता, जिससे ये जो प्लाज्मा हो वो टिश्यू और ऑर्गन्स के अंदर ना जाए, अपनी नियमित मात्रा में रहे। यदि टिश्यू और ऑर्गन्स के अंदर प्लाज्मा ज़्यादा जा रही है, ब्लड जा रहा है, तो उसको कहते हैं एडाइमा। एडिमा की कंडीशन में प्लाज्मा प्रोटीन्स का कमी हो जाती है, जो प्रोटीन्स होती हैं वो कम पड़ जाती हैं, इसको एडिमा की कंडीशन कहते हैं। और जो प्लाज्मा विस्कोसिटी होती है वो भी प्लाज्मा प्रोटीन्स पर निर्भर करती है। जो प्लाज्मा की विस्कोसिटी है वो प्लाज्मा प्रोटीन्स पर निर्भर करती है। और जो प्रोटीन है वो कौन कौन सी है? एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन। सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो होती है एल्ब्यूमिन, और फिर उसके बाद पाई जाती है ग्लोबुलिन, उसके बाद फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है। और फाइब्रिनोजन थक्का जमाने में भी काम आती है। और फिर प्लाज्मा में और क्या पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स, इनऑर्गेनिक साल्ट्स, जो जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। तो जो इनका भी अलग अलग काम होता है, जैसे कैल्शियम का काम मसल कॉन्ट्रैक्शन का होता है, और सोडियम और कैल्शियम दोनों मिलकर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व का काम करते हैं। जो बाइकार्बोनेट होता है वो एसिड बेस में काम आता है। तो इस प्रकार इनका काम होता है। तो अगला देखते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स किस प्रकार पाए जाते हैं इसमें और क्या काम करते हैं? काम तो सबको पता है इसका। न्यूट्रिएंट्स अपने शरीर की हेल्थ का फायदे में फायदा रहता है हेल्थ का इससे। तो न्यूट्रिएंट्स वैसे होते क्या हैं? जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जब खाना खाते हैं अपन, तो इंटेस्टाइन में जब खाना पचता है तो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब किए जाते हैं न्यूट्रिएंट्स। वो कौन कौन से होते हैं? ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होता है, फैटी एसिड होता है, ग्लिसरॉल होता है। ये गलती से गलत लिख गया, ग्लिसरॉल होता है। और एब्जॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री ट्रैक, जो कि एलिमेंट्री ट्रैक अपनी जो इंटेस्टाइन होती है उससे एब्जॉर्ब किए जाते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट, जो ब्लड होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीशन करने का काम करता है, क्योंकि एक्सक्रीशन करने के लिए ऑर्गन तक पहुंचाता है, इसका काम ये होता है। तो वे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कौन ले जाता है? प्लाज्मा। ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं, जैसे कि यूरिया। यूरिया जो वेस्ट प्रोडक्ट सबको पता है, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, और इन सबको ब्लड कैरी करके किडनी तक पहुंचाता है। किडनी फिर इसको एक्सक्रीशन करती है, बाहर निकालती है। तो जो यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड कैरीड इन ब्लड टू किडनी फॉर एक्सक्रीशन। और जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है इसको टू लंग्स, लंग्स तक पहुंचाई जाती है ये फॉर एक्सक्रीशन ब्लड के द्वारा। ब्लड के द्वारा बाहर निकल मतलब ब्लड के द्वारा लंग्स तक पहुंचाई जाती है, और लंग्स इसको बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करते हैं, CO2 एक्सक्रीट करते हैं। तो फिर उसके बाद आता है हार्मोन्स। हार्मोन्स अपने एंडोक्राइन सिस्टम से रिलीज होते हैं, और इनका जो काम होता है वो सबका अलग अलग होता है। हार्मोन्स बहुत तरह के होते हैं, अगली वीडियो में हार्मोन्स भी बताएंगे आपको। तब तक हार्मोन्स जो ब्लड होते हैं, ब्लड का ट्रांसपोर्ट है, ब्लड ट्रांसपोर्ट कैसे करता है हार्मोन को? तो जो ब्लड होता है वो एंडोक्राइन सिस्टम से रिलीज हार्मोन्स होते हैं, उनको लेकर टारगेट टिश्यू, इनके जो टारगेट टिश्यू होते हैं और सेल्स होती हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ तक पहुँचाता है। जिस सेल का इनको टारगेट करना होता है, जहाँ तक इसको पहुँचाना होता है। तो इस प्रकार
प्लाज्मा के ये पार्ट्स थे और प्लाज्मा का ये काम था, और जो भी है ब्लड ये है। और इसके अलावा हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। तो फ्रेंड्स बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।